हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में हमारा जो प्रकरण चल रहा है सामाजिक अध्ययन अध्यापक के गुण, इसके अंतर्गत हमने अध्यापक के व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण और सामाजिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। व्यक्तिगत गुणों के अंतर्गत हमने सामाजिक अध्ययन विषय में अध्यापक की रुचि तथा दूसरा था विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। इससे संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं हमारे अगले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे स्वयं का व्यक्तित्व। स्वयं का अब इस सामाजिक अध्ययन के अध्यापक का जो स्वयं का व्यक्तित्व है वह कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में W.M. रायबर्ग W.M. रायबर्ग यह कहा है कि शिक्षा संबंधी सफलता अध्यापक पर ही निर्भर होती है। उसके ज्ञान और योग्यता पर विशेष कर उसके व्यक्तित्व और जीवन संबंधी गुणों तथा सदाचार पर, यानी शिक्षा संबंधी जो सफलता है वह अध्यापक पर निर्भर करती है, क्योंकि जब अध्यापक शिक्षण कार्य नहीं करवाएगा तो विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी जो सफलता है वह हासिल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षा संबंधी सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है और उसमें अध्यापक का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वह एक अहम भूमिका निभाती है। इसमें जैसे सबसे पहले अच्छे शरीर में अच्छे मन का निवास। अच्छे शरीर में अच्छे मन का निवास, यानी कहावत है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह एक पुरानी कहावत है तथा इस प्रकार अब जब अध्यापक का शरीर स्वस्थ होगा और मन अच्छा होगा तो वह अपने जो उत्तरदायित्व है उन उत्तरदायित्वों को अच्छी प्रकार से निभा पाएगा तथा विद्यार्थियों को जो है शिक्षण कार्य सही तरीके से करवा पाएगा। फिर आता है उसका व्यक्तिगत गुण। अब जो है दूसरा जो है वह है व्यक्तिगत रूप, यानी चेहरा मन का चिन्ह होता है। अध्यापक की व्यक्तिगत आकृति अच्छी हो तो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। गंदा अध्यापक ठीक उसी प्रकार के ठीक प्रकार के कपड़े न पहनने वाला अध्यापक आधुनिक युग के बच्चों को प्रभावित नहीं कर पाता। यानी अध्यापक का जो पहनावा होता है वह पहनावा भी बालकों को या विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। विशेषकर छोटी आयु के जो विद्यार्थी होते हैं वह बच्चे गंदे अध्यापक की योग्यता द्वारा अधिक प्रभावित नहीं हो सकते। यानी बच्चे जैसा अध्यापक को देखते हैं वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो रूप होता है, वह बालकों को जो है अपनी ओर प्रभावित करता है। फिर आता है उसकी आवाज़। अब
अब जो अध्यापक की जो है आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि जब अध्यापक की आवाज़ स्पष्ट होगी तो जब वह कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है तो उस समय सभी विद्यार्थियों को जो है शिक्षण कार्य में कोई कठिनाई नहीं होगी और उसकी आवाज़ बच्चों पर प्रभाव डालने वाली होती है। इसके अतिरिक्त उसका उच्चारण ठीक होना चाहिए, यानी यदि अध्यापक का उच्चारण ठीक नहीं होगा तो विद्यार्थी भी उसी प्रकार से उच्चारण करते हैं और विद्यार्थी भी गलत बोलते हैं। जैसे अध्यापक उच्चारण करता है, अध्यापक बोलता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी भी वैसे ही उच्चारण करते या गलत बोलना सीखते हैं। फिर आती है बोली। अब जो है अध्यापक को निरंतर और प्रभावशाली ढंग से बोलना आना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक के लिए विस्तार पूर्वक बताना, विशेष बातों को बढ़ाकर बताना, जो कि अध्यापक के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। वह अपनी बातों को उतनी देर तक सफलतापूर्वक नहीं कर सकता जब तक उनकी भाषा में निपुणता नहीं होगी। यानी अध्यापक के लिए उसकी जो बोली होती है, उसकी जो भाषा होती है, वह भी एक उसके गुण में अहम भूमिका निभाती है। फिर आता है साधारण सूझबूझ से ऊपर। साधारण सूझबूझ से ऊपर। अब जो है सामाजिक विज्ञान का ये जो अध्यापक है, इसके साधारण रूप से अच्छी योग्यता वाला अध्यापक ही अपने साधनों का ठीक प्रकार से उपयोग कर सकता है। उसको वास्तविक दृष्टिकोण और शीघ्र निर्णय लेने वाला होना चाहिए। यानी ये जो अध्यापक है कैसा होना चाहिए? शीघ्र निर्णय लेने वाला तथा वास्तविक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। फिर है अच्छी मानसिक दशा। अच्छी मानसिक दशा। अब जो है एक अध्यापक का जीवन संतुलित विचारों वाला होना चाहिए। यानी उनकी मानसिक दशा कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके कर्तव्य उसके सशक्त और सक्रिय जीवन की मांग करते हैं। अध्यापक को हर समय जो है ऐसा होना चाहिए कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे कैसे भी हालात हो, कठिन परिस्थितियों में भी उनका सामना कर पाए। कठिनाई वाले अध्यापक विद्यार्थियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे अध्यापक वे हैं उनके निजी जीवन में कठिनाइयाँ हैं। यह बातें विद्यार्थी तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों के साथ उनका व्यवहार मूर्खतापूर्ण बन जाता है। यानी उनके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ, यदि उनका व्यवहार उनके साथ, विद्यार्थियों के साथ या स्टाफ के साथ वैसा होता है तो जो है वह मूर्खतापूर्ण बन जाता है। अतः निराश हुआ तथा तंग आया मनुष्य कभी कभी अच्छा अध्यापक नहीं बन पाता। इसलिए उसकी मानसिक दशा कैसी होनी चाहिए? अध्यापक की संतोषजनक होनी चाहिए, जिससे कि वह विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उनका उत्तर सही तरीके से दे सके। इसलिए जो है अच्छी मानसिक दशा होनी चाहिए। ये कब होगा? जब शिक्षक का जो है शरीर जो है स्वस्थ होगा, उसको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, तब जो है उसकी मानसिक दशा अच्छी होगी। फिर है अच्छा आचरण। अच्छा आचरण। अब जो है अध्यापक का आचरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जो है आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। उसको अपने संवेगों पर, विशेषकर जो क्रोध होता है, उस क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करते समय
उसमें साहस तथा संतोष होना चाहिए, धैर्यपूर्वक विद्यार्थियों की बातें सुननी चाहिए, फिर उनके जवाब देने चाहिए। उसको उन सिद्धांतों का आचरण कर दिखाना चाहिए जिन पर चलने पर दूसरों को उपदेश देता। यानी ये जैसे दूसरों को तो अध्यापक यह सिखाता है शांति से रहना चाहिए, धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु उन्हीं आदर्शों को जब वह जैसे शराब नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, गलती नहीं करना, इस प्रकार से दूसरों को यह सिखाते और खुद यदि ऐसा काम करेंगे तो वह उनके आचरण के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इससे जो है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, गलत फहमियों से दूर हो, निष्पक्ष हो, इन पर आधारित जो है एक अध्यापक का आचरण होना चाहिए। जो शराब है, शराब पीना है, तंबाकू पीना है, तंबाकू खाना है, झूठ बोलना है, गालियाँ देना है, ये कुछ ऐसे दोष है जो समाज अध्यापकों को मुक्त होने की आशा करता है। यानी अध्यापक जो है वह ये चाहता है कि हमारे द्वारा दी गई विद्यार्थियों को शिक्षा जो है वह ग्रहण करे तथा उस पर अमल करे। इसलिए अध्यापक का आचरण भी कैसा होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और खुद वे वो काम कर रहे हैं। फिर आता है जोश। अब जो है जोश तथा उत्साह पर परिश्रम से युक्त मनुष्य ही वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। यानी अध्यापक के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को कब प्राप्त करेगा, जब उसमें जोश होगा किसी कार्य को करने में। यह गुण जीवन में महान सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उसे अपने विषय को भी और अधिक पढ़ते रहना चाहिए ताकि उसे अपने विषय में जो नवीनतम अनुसंधान है उनका परिचय मिलता है, कौन कौन सी खोज हो रही है, कौन कौन सी नई बातें हो रही है, किस पे अनुसंधान हुआ है, इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त उसे पाठ्यक्रम के निर्माण में विषय वस्तु के गठन की नवीन प्रवृत्तियाँ का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। फिर आता है प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहना। अब जो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक कैसा होना चाहिए, प्रसन्न होने वाला रहने वाला होना चाहिए और प्रगतिशील विचारों वाला होना चाहिए। एक पिछड़े विचारों वाला अध्यापक श्रेणी में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है जो योग्य प्रशिक्षण के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए जो है अध्यापक कैसा होना चाहिए, प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए, जिससे कि अध्यापक को देखकर विद्यार्थियों को ऊर्जा मिलती है। फिर है स्वयं के विषय में सुलझे हुए विचार। स्वयं के विषय में सुलझे हुए विचार। अब जो है एक अध्यापक की जीवन संबंधी जो विचारधारा है वह अच्छी होनी चाहिए। उसको समाज में अपने कार्यों तथा उनकी उन्नति तथा खुशहाली पर विचार करना चाहिए और उसको समाज के नियमों तथा जो उत्तरदायित्व है उन उत्तरदायित्वों को ध्यान रखते हुए उन उत्तरदायित्वों को निभाना भी चाहिए। फिर है नेतृत्व संबंधी गुण। नेतृत्व संबंधी गुण। एक अध्यापक कैसा होना चाहिए, एक अच्छा लीडरशिप करने वाला होना चाहिए। यानी अध्यापक एक समूह का नेता होता है क्योंकि वह पूरी टीम को लेकर चलता है, जिसको श्रेणी कहा जाता है। यदि अध्यापक प्रभावशाली नेतृत्व को अपनाए तो स्कूल में अनुशासन तथा सुगमता को स्थापित किया जा सकता है। यानी अध्यापक की नेतृत्व लीडरशिप करने की जो शक्ति है वह प्रबल होनी चाहिए। फिर है विविध रुचियाँ। विविध
अब जो है इसके साथ ही अध्यापक की रुचियाँ जो है विविध होनी चाहिए, यानी अध्यापक की अनेक प्रकार से हर चीज़ में उसकी रुचि होनी चाहिए। जैसे सामाजिक अध्ययन के अतिरिक्त विशेष पाठ्यक्रम है, सहगामी क्रियाएं हैं, खेलकूद की गतिविधियां हैं, उन सब में भी अध्यापक को अपना योगदान प्रदान करना चाहिए। फिर आता है संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन। अब जो है अध्यापक में संवेगात्मक संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों में भावात्मक योग्यताओं का विकास करने में असफल रहेगा तथा उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संवेग यानी अध्यापक को क्या है, सबसे पहले जो क्रोध है उस क्रोध पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक के संवेग ही नियंत्रित नहीं होंगे, वह अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए जो है वह आदर्श नहीं बन पाएगा और उनमें जो भावात्मक योग्यताएं हैं उन भावात्मक योग्यताओं का विकास अध्यापक नहीं कर पाएगा। उसके बाद है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। अब जो है शिक्षक को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे राष्ट्र की युवाओं को तैयार करता है, इसलिए राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। इसलिए इससे अपेक्षा की जाती है कि उसमें दृढ़ संकल्प की भावना होनी चाहिए। अध्यापक को सत्य प्रेमी, सहिष्णु तथा ईमानदार होना चाहिए। यदि अच्छा अध्यापक सचरित्र नहीं है तो वह अपने छात्रों तथा समुदाय के नागरिकों को उपयुक्त ढंग से पथ प्रदर्शक नहीं कर सकता। जिस अध्यापक में जितनी अधिक दृढ़ संकल्प तथा दृढ़ संकल्प की योग्यता होगी या विशेषता होगी, वह उतना ही अधिक सफल शिक्षक होता है। अतः शिक्षक को क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए। इसके बाद आता है विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अब जो है अध्यापक जो है वह अपने विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो तथा सामाजिक अध्ययन के अध्यापक की अपने विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तथा रचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि अध्यापक के स्वयं के दृष्टिकोण का सीधा प्रभाव बालकों पर पड़ता है। यानी अध्यापक का दृष्टिकोण जैसा होगा वैसा ही बालकों पर भी उस दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है तथा बालकों के सीखने की प्रक्रिया तथा गति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सामाजिक अध्ययन का अध्यापक छात्रों के समक्ष उसके इतिहास तथा विद्वानों की जीवनी एवं उनके योगदान का परिचय देकर उनमें सही दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। फिर है साधन संपन्न। साधन संपन्न। अब जो है यह अध्यापक जिन अध्यापकों में साधन संपन्नता का विशेष गुण होता है, वे आवश्यकता अनुसार यथा समय विभिन्न स्थानों पर जैसे उपकरण तथा अन्य जो सहायक सामग्री है की व्यवस्था कर लेते हैं तथा अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और रुचिकर बना सकते हैं। तो इसलिए शिक्षक कैसा होना चाहिए? साधन संपन्न होना चाहिए, जिससे कि वह जिन परिस्थितियों में कैसी भी परिस्थिति हो विद्यार्थियों के लिए सहायक सामग्री की व्यवस्था कर सके। यानी अध्यापक में सृजनात्मकता तथा कल्पना शक्ति होनी
चाहिए। यह उनके क्रियाकलापों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। फिर आत्मविश्वास एवं धैर्यवान। आत्मविश्वास एवं धैर्यवान। अब जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी तथा धैर्यवान होना चाहिए। इसके लिए बालकों को विषय वस्तु का विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण करने के लिए अध्यापक में धैर्य तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में यदि अध्यापक में आत्मविश्वास तथा धैर्य नहीं होगा और उसका तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे बच्चों पर खीज उठता है, बच्चों पर चिल्ला उठता है, बच्चों पर क्रोध करता है, उनके प्रश्नों का उत्तर ठीक तरीके से नहीं दे पाता है। तो इसलिए एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी तथा धैर्यवान होना चाहिए। तभी छात्रों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वह शिक्षक सरलता से तथा सुगमता से सुलझा सकता है। फिर है उत्तम व्यवस्था। उत्तम व्यवस्था। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा चरित्रवान होना चाहिए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वह शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक नहीं करवा पाएगा, क्योंकि शक्ति और स्फूर्ति शिक्षण कार्य में उत्साह लाती है। और जब वही शक्ति और स्फूर्ति यदि अध्यापक में नहीं रहेगी तो जो है अध्यापक अपने शिक्षण कार्यों को उत्तम तथा सुचारू रूप से नहीं कर सकेगा। तो अध्यापक को केवल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक ही नहीं, बल्कि उसमें चेतना का होना भी अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक है उसमें ये व्यक्तिगत गुण पाए जाते हैं। अब जो इसके व्यावसायिक गुण है, इन व्यावसायिक गुणों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज का आपका कार्य है सामाजिक अध्ययन अध्यापक के व्यक्तिगत गुणों को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।